जैसे भयंगमणि पाल आपको पहले ही बताया गया हमारे राजा महेश्वर सिंह के द्वारा कि वो नीचे से आए मायापुरी से, फिर थे वो राजा के परिवार से ही। फिर वो आए, वो तो मतलब कुम्हार के घर नौकरी करने लगे। फिर एक दिन नौकरी करते करते वो बैठ के लेट गए कहीं, तो किसी ने उनकी वो जो पैरों की रेखा देखी, यार ये तो राजा बनेगा, है ना जी। फिर माता जी जैसे उनको फिर प्रकट हुई, फिर एक बिल्कुल बूढ़ी का अपना बेस किया माता जी ने, है ना जी। फिर बूढ़ी का बेस करके तो फिर उसको, क्योंकि राजा को जो था भयंगमणि पाल, उसको उस पंडित ने पहले बोला था कि जो भी यहाँ से आएगा तो भाई उसका सम्मान करी, तेरे के तो राज रेखा, तू यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये कुम्हार के घड़े बेच रहा है, कि तू ये कुम्हार का घड़ा बेचना छोड़ दे, जो यहाँ से आ गया उसकी तो बिल्कुल एक रिस्पेक्ट से सम्मान करी, है ना। जो वो मतलब तेरे से बोलेगा तू वैसा वैसा कर ली, है ना। फिर उसने बोला ठीक है भाई, वो मान गया। फिर तभी एक बूढ़ी है वहाँ पे, उस समय मेला लगा था, उन राजाओं का ही मेला था वो, अच्छा, है ना जी। वो मतलब बिल्कुल उसमें सब कुछ चल रहा था, जैसे कुछ भी होता था, है ना जी। फिर वो देखी उसने बुढ़िया की बुढ़िया आ रही भाई ये किलड़ू लेके, और उसमें सामान था, मतलब सामान क्या, मतलब एक लकड़ी का बोझा था, है ना, उसको लेके जा रही थी वो। फिर उसके जो घड़े थे वो थे किल्टे में, जो राजा भयंगमणि पाल हुए, अच्छा वो किल्टे में थे, हाँ किल्टे में थे। फिर उसने उसके आग्रह किया भाई, उसका सम्मान किया जैसे उसको बोला गया था कि मैंने सम्मान करना है। और बूढ़ी आई बिल्कुल कमजोर सी, बिल्कुल एक बिल्कुल कुबड़ी, फिर उसका सम्मान किया, इज्जत की। फिर बोला गया कि भाई मैं दादी, उस समय से ही दादी शब्द है, उस समय से है दादी शब्द। अब स्टोरी तो बहुत लंबी है, अभी एक रहस्य में आपको बताऊं, आप शॉर्ट में बताओ। और इसी स्टोरी को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं पॉपअप आ जाएगा, आप उस वीडियो में क्लिक कर लेना बाद में, और वो वीडियो पूरी देख लेना, तब तक शॉर्ट में आप सुन लो जी। जी वो था, क्योंकि उसके बाद उसके बाद ले गए उसको ऊपर। फिर जैसे माता ने ऊपर चढ़ा दिया उसको, क्योंकि जो मेन मोटिव था उनका संहार करना, इससे ये मतलब जो ये कहानी है राजवंश की वहाँ से शुरू हुई। और जो मेन मोटिव था पाप का अंत, पाप का जैसे बस मतलब खात्मा करना। तो ऊपर ले गए उसको, चलते गया। फिर माता ने अपना भयंकर विराट रूप दिखाया उसको। फिर इतना भयंकर विराट रूप था कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना। ये बात मैंने पहले ही बोली, माँ सभी रूपों में, अगर इसको जैसे देखोगे वो ऐसे पाओगे। अगर सौम्य रूप में देखेंगे तो एक बिल्कुल सौम्य माता है ना, जिसके मुखमंडल में एक आभा है, एक समस्त किरणों का एक भूमंडल है। अगर भयंकर रूप में देखेंगे तो ये संहार करने वाली भी भयंकर शक्ति है ना जी। फिर जैसे इतना रूप दिखाया उसको अपने कंधे के ऊपर। और जो मैं आपको मेन स्टोरी बताऊंगा कि उस समय पैदा हुए शिरगनफा, जो नाग बोलते हैं, अच्छा, जो शिरगनफा आज भी बनारा और प्रेणी गांव में शिरगनफा, उस समय माता जी के जैसे बोलते हैं ना बाजू, जैसे बाजू में वो मतलब प्रकट हुए, जैसे बाजू, जैसे माता के बाजू सांप बन गए थे। जैसे वो राजा को जैसे वो दिखाया गया कि भाई तेरे को कहाँ तक दिख रहा है, मतलब कंधे के ऊपर बिठा के। फिर उसने बोला कि लिंगटी से नीचे और दाढ़ी लसने के ऊपर, ये बातें आपको पहले फिर जैसे उसको थोड़ा जैसा लोभ आ गया राजा को कि भाई इतना दिख रहा तो मैं और भी ज़्यादा पाना चाहता हूँ। फिर वो चढ़ने लगा था सिर पे। अच्छा ये स्टोरी नहीं थी पता, बताओ इसको। सिर के ऊपर चढ़ने लगा तो फिर पैदा हुआ शिरगन और फाली नाग। आज भी ये ऐतिहासिक देवता है आपके, शिरगन और फाली नाग नाम से ही इनको प्रसिद्ध है। अच्छा भयंगमणि पाल को थोड़ा सा आ गया था कि मैं थोड़ा सा और मांग लूँ, ऊपर चढ़ जाऊँ। फिर वो पैदा हुए।